कई बार मना किया है कि शाम को 6 बजे के बाद झाड़ू मत लगाया करो, पर नहीं, कि इस घर सबसे ज्यादा मना करी जाती है वही काम तो जरूर होना है। मालती जी बहुत गुस्से में थी। बच्चों की पढ़ाई का नया सत्र शुरू हो रहा है। माँ कॉपी किताबों पर नए कवर चढ़ाए थे। अब सुबह इतना समय कहाँ ही मिलता है। अगर झाड़ू नहीं लगाती तो बच्चे पैरों से पूरे घर में फैला देते। मुझे तो आज तक ये ही समझ नहीं आता कि शाम को झाड़ू लगा लेने से क्या हो जाता है। रजनी ने हर बार की तरह पलट का जवाब दिया और रसोई में जाकर खाने की तैयारी में व्यस्त हो गई। उसने अभी काम करना शुरू किया ही था। एक बार फिर मालती जी ने उसे टोक दिया। कितनी बार कहा है, आटा उतना ही लगाया करो कि फ्रीज में उठाकर न रखने पड़े, पर नहीं, अब फिर पूरा घर बासी आटे के परांठे खाए। आजकल के बच्चों को जरा जरा से काम पर आलस आता है। हर काम एक ही बार में निपटा लेना चाहते हैं। पापा जी ने खाना नहीं खाया इसलिए बच गया। रजनी बोलना चाहती थी पर शब्द हलक में ही अटके रह गए। जानती थी कि माँ के आगे बोलना बेकार है, पर उसे एक बार फिर समझ नहीं आता कि अगर रख भी दिया तो कौन सी बड़ी बात है। अरे फ्रीज में वैसे भी तो बहुत सारा चीजें उठका रखी ही जाती है। रजनी अपना काम जल्दी जल्दी निपटाकर बड़ी अम्मा को दूध देने उनके कमरे में आती है और रोज की तरह उनके पैरों में तेल लगाकर मालिश करने बैठ जाती है। तुझे इतने साल हो गए इस घर में आए, पर अभी तक तुम मालती को बातों को समझ नहीं पाती। आज किस बात पर मुंह फुला दिया मेरी बहू ने तेरा? हंसते हुए अम्मा रजनी से पूछ बैठती हैं। सच बताओ अम्मा, मुझे न माँ के ये मत करो, ऐसा मत करो, इस समय ये मत करो वाली बातें समझ ही नहीं आती। अब लोग चांद पर बसने की तैयारी कर रहे हैं और एक हमारे यहाँ 7 बजे झाड़ू नहीं लगती का जुमला अभी तक चालू है। वैसे मुझे इन सब बातों से कोई परेशानी नहीं है, पर अगर मैं खुद इन सब बातों को मानने लगूंगी तब अपने आने वाली पीढ़ी से भी यही उम्मीद करने लगूंगी। और आप तो जानती ही है, जो आपने कर लिया वो हम नहीं कर पा रहे, और जो हमने कर लिया वो आने वाली पीढ़ी तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली। अब आप बताएं मैं कहाँ गलत हूँ? तुम्हारा ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। हर बात के पीछे कोई न कोई वजह जरूर होती है। गलती तुम्हारी नहीं, बड़े लोगों की होती है। हम हर चीज के लिए टोकना तो जानते हैं, पर उसके पीछे की वजह और बच्चों को जानकारी कभी पूरी नहीं देते। इससे उनके मन में उठे सवाल प्रश्न बनकर ही रह जाते हैं और फिर इसका खामियाजा भी हम खुद ही भुगतते हैं। अगर तुम्हें पता हो कि आटा हम क्यों फ्रीज में उठाकर नहीं रखते या हम झाड़ू क्यों नहीं लगाते, इसके पीछे क्या वजह होती है, इसके क्या कारण होते हैं, तो तुम जरूर ऐसा नहीं करोगी और साथ ही आगे आने वाली पीढ़ी को भी नहीं करने दोगी। पर दिक्कत सिर्फ एक है बहू, इसका सही और वाजिब कारण तो मुझे भी नहीं पता जो मैं तुझे समझा सकूं, पर 1 महीने का समय दे, मैं तुझे इस बारे में पूरी जानकारी अवश्य दूंगी, जिससे तू मुझसे किसी भी तरह का तर्क वितर्क न कर सके। वरना तो तुम आजकल के बच्चों के पास हर बात का उत्तर और कई नए सवाल पहल खड़े होते हैं। अरे अम्मा, आप 1 महीने नहीं, जितना समय लेना चाहे ले सकती है। मैं भी इस बार पूरा उत्तर ही चाहती हूँ, जिससे मेरे मन में उठे सारे संशय दूर हो जाएं। अब चलती हूँ, बच्चों को स्कूल भी जाना है, रजनी ने कहा और वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद ही, अम्मा जी, आप तो हर बात की जानकारी रखती है और आपने ही जो हमें सिखाया वही मैं कर रही हूँ। फिर आपने बहू से 1 महीने का समय क्यों मांगा? मालती जी हैरत में थी। भूल गई क्या तू? 14 साल की थी तू जब ब्याह कर मेरे घर आई थी। हर दूसरे दिन 4-5 प्रश्न तू मुझसे पूछ बैठती थी। तब कैसे तेरी हर बात का जवाब दिया करती थी, पर तब जमाना अलग था। अब बच्चों को हर चीज का उत्तर उनकी भाषा में ही देना पड़ता है, तभी उन्हें समझ आता है। आप और आपके तरीके। मालती जी और अम्मा जी एक दूसरे को देखकर हंस पड़ी। क्या अम्मा जी रजनी बहू को समझा पाएंगी कि ऐसा क्यों किया जाता है? रजनी की तरह नई पीढ़ी के मन में भी ऐसे बहुत से विचार बहुत मन में उठते हैं। क्या आपके मन में भी उठते हैं? तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि मेरे मन में तो एक नहीं रोज ऐसे प्रश्न उठते ही है। मालती जी ने हंसते हुए रजनी की चुटकी ली।
अजय जी के घर आने से पहले ही रजनी अपने प्रश्नों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार कर लेती है। बच्चों के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने पति के व्यापार के बारे में वह अनगिनत ही प्रश्न एक पर्चे पर लिख लेती है। अजय जी तय दिन आते हैं। अभी उन्होंने पानी का ग्लास रखा ही था, वो बोलना शुरू कर देते हैं, जी तुम्हारे घर में तो मुझे बहुत नकारात्मक वाइब्स आ रही है। लगता है शास्त्रों के अनुसार विधि विधान के हिसाब से काम नहीं हो रहा। कैसी बात करते हो भैया आप, अब जमाना कितना बदल गया है। लोग चांद पर पहुंच रहे हैं और आप हो कि शास्त्रों के हिसाब से काम करने की कह रहे हैं। अब बहू बच्चे वाली है, पहले उन्हें देखे, घर के काम देखे या तुम्हारे बनाए शास्त्र। मालती जी ने बीच में ही टोक दिया, मामा जी मम्मी जी की तो आदत है, आप बुरा मत मानिए। आप मुझे निर्देश दीजिए क्या कैसे करना है। कहां कहां से आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही है। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। थोड़ी देर में वास्तुशास्त्र की एक एक बात मामा जी रजनी को समझा रहे थे। वहीं मालती जी और अम्मा जी की हंसी रुक रही थी। आखिर उनकी बहू खुद से सारी जानकारी लेने को जो उतावली हुई जा रही थी। और सही भी था, पुराने लोग या बड़े लोग कुछ भी कहे, नई पीढ़ी को कहाँ ही समझ आता है। पर जब वही काम कोई बड़ा वास्तुशास्त्र जानकार, फेंगशुई इंटीरियर वाला समझा जाए तो बात तुरंत समझ आ जाती है। मामा जी वापस चले जाते हैं। 4-5 दिन बीत जाते हैं। हनुमान जन्मोत्सव की पूजा थी। घर के सभी लोग पूजा की तैयारियों में व्यस्त थे। वही रजनी के दोनों बच्चे कमरे में से ही निकलकर नहीं आते हैं। तब मालती जी फिर से गुस्सा करने लगती थी। तब रजनी बीच में आकर उन्हें टोक देती है, माँ आप बच्चों पर पूजा करने के लिए तो गुस्सा कर रही है कि उन्हें पूजा करनी चाहिए, पर क्या आपने कभी उन्हें बताया कि पूजा क्यों करनी चाहिए, इसके क्या फायदे होते हैं? नहीं, जैसे आपने मुझे हर बार झाड़ू लगाने की मना तो करी, पर कभी ये नहीं बताया कि इसका नुकसान क्या होता है। मामा जी आप बड़े बोल तो बहुत कुछ देते हैं, पर कभी बच्चों को अपने पास बैठाकर उन्हें अपने रीत रिवाज से कभी मिलवाया? मामा जी ने मुझे एक एक बात बैठकर लॉजिक से समझाई। और आप लोगों को लगता है कि हम आपको समझना नहीं चाहते, पर वो गलत है। हम रूढ़िवादी नहीं है, पर चूंकि नई जनरेशन को कभी बैठकर पुरानी माइथोलॉजी लॉजिक के साथ नहीं बताई गई, इसलिए हम भटक जाते हैं। पर मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर खुद मिल गया है। शाम को झाड़ू इसलिए नहीं लगाई जाती क्योंकि जब हम शाम को घर में दीपक जलाते हैं तब लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं। जो पॉजिटिविटी दीपक जलाने से अंदर आती है वो झाड़ू लगाने से बाहर चली जाती है। और पहले से रखे मढ़े आटे में बैक्टीरिया जन्म ले लेते हैं जो हमें दिखते नहीं, इसलिए आटा माड़ कर नहीं रखना चाहिए। मुझे लगता है कि अब सही समय आ गया है कि मैं बच्चों को अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर से खुद रूबरू कराऊं। मालती जी और अम्मा जी अपनी बहू में आए इस बड़े परिवर्तन को देख बहुत खुश होती है। वही थोड़ी देर में अम्मा जी के कमरे से फुसफुसाने की आवाज आती है, बहू तुम्हारा तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है, वैसे कुछ भी कहो, सास बनने में तू बिल्कुल अपनी सास पर गई है। दोस्तों सच यही है, हम छोटों को रीत रिवाज न मानने पर टोकते जरूर है, पर उन्हें कभी इत्मीनान से इसके पीछे के लॉजिक वजह स्पष्ट नहीं कर पाते, जिस वजह से नई पीढ़ी हमारी ही धरोहर रीत रिवाज से दूर होती जा रही है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं।